मोस्ट वेलकम। एज टूरिस्ट आते थे, कोशिश करते थे ग्रैब करने की, बट हमारे राजा ने किसी तरीके से उनको कन्विंस कर लिया। पर ठीक है जी, आपकी बात सहमत है, उनसे उसको कहते थे कि जो आप कहते हैं ठीक है, वी विल अप्लाई दैट रूल, बट वी हैव अवर ओन कल्चर एनीवे। तो वो है जी कोर्ट्स थी यहाँ, लोअर कोर्ट जितने भी अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, म्यूनसिप कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दूसरा। ये सामने वाली बिल्डिंग जो है ये डिफ कम का ऑफिस था, डिविजनल कमिश्नर का, जो प्रोविंस का जो कमिश्नर होता है ना, उसके नीचे डीसी होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। वो सामने जो है वो ट्रेजरी थी हमारी खजाना। ये जो बिल्डिंग है सामने, यहाँ पर हेरिटेज हमारे जितना भी वो डोगरा कल्चर का हेरिटेज, पुराने इक्विपमेंट्स, आर्म्स के, रानियों के ड्रेसेस वगैरह वो यहाँ रखे हुए थे। अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा डिटोरेटेड हो गया, तो ये कुछ सामान उठा के इन्होंने यहाँ अंदर रखा हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। अब इसका जो प्लान बन रहा है, अनफॉर्चुनेटली मेरा बेटा भी यहाँ गई है, वो इस चीज़ को करवा रहा है, तो मैं थोड़ा सा उनका जानता है जो उनके माइंड में क्या है, मास्टर प्लान क्या है। इसको बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये बिल्डिंग है बनी है ना, ये रिपेयर हुई है, इसको सब इसी पे, ये तीनों बिल्डिंग एक ही पैटर्न की है, राजा राम सिंह ने ये बनाई थी। ये इसके अंदर आप चले जाओगे तो अंदर भी बहुत महल है। अंदर सबसे बढ़िया महल जो है महारानी चारका का। उस समय उसको महल को बनाने के लिए इंजीनियर्स जो थे बुलाए थे, फ्रांस से बनाए। उसकी बेसमेंट 2 फ्लोर की है और 5 फ्लोर के ऊपर है, बिल्कुल यूनिक सा। अगर आप कहीं जाने का मौका मिले, अंदर चले जाओ, अंदर ये क्रॉस करके ग्राउंड वहाँ है, तो वहाँ लिफ्ट होती है। तो बहुत से उसके बाद काफ़ी देर अप टू नाइट आई माइट से 84 तक जितने हमारे लोकल ऑफिस थे ना, यहीं पर सिचुएटेड थे। अंदर फूड सप्लाई का, हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का, एनिमल हस्बेंड्री, जितने डिपार्टमेंट थी, हॉस्पिटलिटी प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह। तो यहाँ वो जो कोने में वहाँ एक हमारा SSB जैसे है ना, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसका एक ऑफिस होता था 2-3 कमरों में। लेकिन ये जो हाई कोर्ट जो था, ये जो PSC का जो ऑफिस है, ये PSC का ऑफिस था, पब्लिक सर्विस जो हमारा वेस्टर्न रैंक के जो ऑफिस, तो ये था। अब हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली जैसे टाइम इसको काफ़ी पैसा चाहिए था इसकी रिपेयर के लिए, वो था नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि ड्यू टू 370 कश्मीर गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ये डोगरा कल्चर को रिवाइव किया जाए। क्योंकि जब आप किसी को डाउन करना चाहते हैं ना, जैसे हिटलर ने कहा है, एक लाइन खींची है, अगर आप उसको बिना टच किए छोटा करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, जब तक कि उसके साथ पैरेलल लाइन नहीं खींच लो, ताकि वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाए। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि इनका कल्चर को रहने दो, अपना कल्चर बढ़ाओ। अब आप कश्मीर जाते हो, नो डाउट नेचुरल ब्यूटी बहुत है यहाँ पर, लेकिन जम्मू प्रोविंस की इतनी अच्छी अच्छी साइटें हैं, जगह हैं कि आप देख के हैरान हो जाए। जैसे यहाँ छोटा काशी है, परमंडल में, यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है तो दिन तो यहाँ लगाओ परमंडल, वहाँ जाओ, आप देखो कैसे ही है, नीचे नदी बह रही है, ऊपर आप घूम रहे हो, ऊपर सैंड है, उसको कहते हैं उत्तर बहनी, वो उत्तर की तरफ बहती, उल्टी बहती है उत्तर बहनी। मंदिर हैं शिव जी के, हर किस्म के हफ्ते के मंदिर और पुराने देश में। तो हमारे राजा जो थे, उन्होंने कहा था आपको वहाँ काशी जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर आप स्नान कर लो, तो ये उसका आपको वो पुण्य मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा। बड़ी देखने वाली जगह है। अब जैसे माता वैष्णो देवी आप जाते हो, गए हैं आप लोग सब माता वैष्णो देवी? हाँ। ऐसे ही वो साइट थी हमारी। माता वैष्णो देवी को भी हमारे राजों ने उसको जो लोकेट किया था, जो पहले जो उसको मंदिर बनाया था, तो हमारे जो डोगरी सॉन्ग्स हैं ना, तो उसमें एक स्टैंजा लिखा हुआ है कि तन राजा जम्मूदा जितने तेरा मंदिर था, आपने सुना होगा वो। ऐसे उसके आगे आगे शिवखोड़िया थी, यहाँ नेचुरल शिव की फॉर्मेशन। अब आप कहते हैं नेचुरल कैसे हो गया? एक्चुअली हमारी जो पहाड़ है, उसकी जो सॉइल है ना, पहाड़ों के अंदर जो चट्टानें हैं, वो सल्फर की बनी हुई है। तो वो जब काफ़ी सालों के बाद क्या, तो उसके टेक्सचर बन जाते हैं डिफरेंट।
आप किसी स्ट्रक्चर को आप शिवजी समझ लो, शिवलिंग समझ लो, लेकिन एक्चुअली नेचुरल स्ट्रक्चर किसी ने आर्टिफिशियली बनाया है। ऐसे ही आप हमारे बहुत, मैं क्या कहूँ, अब रघुनाथ मंदिर आप जाओगे, एक मंदिर है जहाँ 33 कोटि देवता है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि से है। हम कहते हैं 33 करोड़, गलत मिथ्या होता है। 33 कोटि वो सारे देवता है, शिवलिंग है, हर जितने देवता जिसको आपकी आस्था है वो सारे वहाँ हैं। अगर आपको बड़े ध्यान से देखेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा उस मंदिर को देखने में। ऐसा सबसे बड़ा शिवलिंग है यहाँ शिवालय, शिव जी का रणवेश्वर मंदिर, जिसका शिवलिंग जो है 6 फुट का ऊपर शिवलिंग है। तो ऐसे ऐसे, क्योंकि इसीलिए सारे हमारे जम्मू को मंदिरों वाला शहर भी। अब हमारी कोशिश है इसका टैक्स बिल्कुल, जैसे ये किया है ना ये बिल्डिंग, ये बिल्कुल ऐसी ही अब रिपोर्ट कर दी। अब यहाँ हर सैटरडे संडे यहाँ अपने कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, डोगरी सॉन्ग या दूसरे सॉन्ग, तो लोग आते हैं और अपने आप को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही जब ये सारा बन जाएगा तो यहाँ गाइड्स भी आएंगे, आपको एक एक की, हर महल की एक कहानी है। एक यहाँ अंदर एक मंदिर है, वो पवित्र मंदिर है, मैं भूल गया हूँ किसके देवताकार मंदिर। उसके आगे एक जगह है तोशाखाना। तोशाखाना ये है कि यहाँ की जो विरासत थी, जो राजा महाराजों के जो गहने या जो उनके तख्त पोष थे, जो उनके जो महारानियाँ जो मर जाती थी उनकी ड्रेसेस होती थी, उसमें हीरे जवाहरात लगे होते थे, वो सब वहाँ पर दब के थे, वर्थ ऑफ मिलियन डॉलर्स की। अब उस पर आग लग गया। मैंने कहा ना, वो कश्मीर गवर्नमेंट वो जहाँ षड्यंत्र चलते थे किसी तरीके से इनका कल्चर ख़त्म हो गया, तो कुछ तो जल गया, कुछ बचा लिया। अब उसको यहाँ सिविल सेक्रेटरी जो है वहाँ एक स्ट्रॉन्ग रूम बनाया है, वहाँ पर रखा हुआ है। अब उसकी इंक्वायरी चल रही है। जब सब हो जाएगा तो हर चीज़ इन ऑर्डर हम यहाँ रख देंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ की हिस्ट्री है। अब होता क्या था, जब हर जन के कुछ त्यौहार होता था, जैसे हमारे यहाँ लोहड़ी बहुत मनाई जाती है, तो वही दरबार है यहाँ, तो यहाँ राजा बैठ जाता था। यहाँ ये 2 गेट है, यहाँ कोई भी बिना सिर्फ कवर किए नहीं आ सकता, बिना पगड़ी के नहीं आ सकता, क्या जेंट्स क्या लेडीज़ को भी ऊपर से चुन्नी लेके आनी पड़ती। तो वो राजा बैठ जाता था, तो लोग आते थे अपने ग्रीवेंसेस सुनाते थे, वो कुछ ना कुछ उनको देते रहते। तो इस गेट से, ये जो गेट है, तो यहाँ से राजा निकलता था शहर को घूमने के लिए, और हाथी भी निकलता था। मेरी मोबाइल में था वो शायद वो इसकी जो पिक्चर थी, जो तो सब जो भी छत पे कोई भी जो जहाँ तक उसकी नज़र जाती थी, कोई नेकट सिर्फ में कोई नहीं बैठा होता था, सब में सिर्फ कवर किया। सबसे बड़ी बात हमारे डोगरा कल्चर की है कि वी आर वेरी सिंपल पीपल्स, वेरी सिंपल। खंड मिठे लोग डोगरे, गाना सुना गल नहीं सारदे, बोल नहीं हारते, दिन दिन जवाब बोली तोली, खंड मिठे लोग डोगरे। ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, इसके नीचे स्लोगन भी लिखा हुआ है, खंड मिठे लोग डोगरे। हमने सबको वेलकम किया है। यहाँ 47 के भी रिफ्यूजी आए, उसके बाद 65 के भी रिफ्यूजी आए, 71 के भी रिफ्यूजी आए, उसके बाद 89 के कश्मीर से, 90 के कहाँ से कश्मीर के जो भी है, सबको यहीं पर सबको शर्त दे दी। तो एक ही हमारा फंडा था, जो आता है ये मेहमान है, ये भगवान का। हम जो खा रहे हैं इनकी बदौलत खा रहे हैं। देखो जगह आपको भूख लगी है, मैं आपको एक रोटी देता हूँ, आपके मन से क्या निकलेगा? जो मन से थैंक्स निकलेगा ना, वो ऊपर वाला सुनता है। इसलिए हमारा कल्चर यही है। अब क्योंकि मैं जमवाल हूँ, इन राजों की किसी फैमिली से हमारा भी ताल्लुक़ था, तो हमें भी कहा गया कि कोई भी आता है, हमें जगीरें में, हम कश्मीर में हमारे पास जगीरें थी, 23 गाँव की जगीर थी हमारे पास, पचना मेरे ग्रैंडफादर के नाम, अभी भी लैंड है वो। तो वहाँ उन दोनों हमारे राज्यों के पास फौज नहीं होती थी। अब जैसे हमारी फैमिली को उन्होंने एंगेज किया, अब हमारे 200-250 मेंबर थे, कोई मेल फीमेल जो भी है, तो वो जो मेल थे वो एक फोर्स होती थी जो इनको कंट्रोल करती थी, उन लोगों से लगान लेके
उसका कुछ पोर्शन अपने पास रखते थे, बाकी चलाए। तो राजे ने भी तो इनकम चलानी है ना कहीं से, वो अपना खर्चा ऑफिस। तो उस पैटर्न से 100 साल डोगरा राज चला, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। ये कश्मीरी कंपनी का ना वहाँ करते थे, क्योंकि इस्लामीकरण वाले आते थे ना अफगानिस्तान से, ईरान से, वो कोई ना कोई वो अपना एजेंडा छोड़ देते थे। अब ये लोग अनपढ़ थे, सादे लोग थे, कश्मीर बहुत सादे लोग। हम कहते हैं वो नोल खोल कहते हैं कश्मीरी में, डोगरी हम कहते हैं कड़म, आग साग। अब गट गोभी भी कहते हैं, सुना होगा गट गोभी, एक होता है फूल गोभी, पत्ता गोभी, एक होता है पत्ता गोभी हो के बाद कैबेज, एक हो गया गांठ गोभी, उसके नीचे गांठ बनी होती है उसके, हाँ टिंडा अलग होता है, उसके टाइप होती है, गोभी होती है। मतलब ये है कि बहुत टेस्टी होती है, सब्जी बनती है। कड़म की बात हाँ कड़म, अब डोगरी में भी कड़म कहते हैं। बेसिकली उसमें रिच ऑफ आयरन एंड बाकी मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। वो सादा है, यानी कि अब कड़म बना लिया, इतने मैंने चावल बना लिए, 10 बंदों का खाना है। अब कश्मीरी की क्लाइमेट जो थी वो तो कि बर्फ़, इन दिनों में बर्फ़ पड़ती थी। अब 6 महीने वहाँ कोई सब्ज़ी नहीं मिलती थी, तो नॉन वेज ही लोग खाते थे। अब रोज़ नॉन वेज खा के उनके अंतरियों का बेड़ा गर्क हो जाता था। वो उसको सबसाइड करने के लिए कोई भी सब्ज़ी बनाते थे, चाहे कड़म चाहे छलगम कुछ भी, तो उसमें वो नॉन वेज का 1-2 पीस डाल देते थे, बस जिसमें हमारा कल्चर चलता है। तो अब मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट है जो पढ़ा होगा ना, ये 2 भाई थे, जम्बू लोचन और बहुलोचन का तो बना हुआ है। अब जम्बू से जम्मू बन गया। हो सकता है किसी दिन यहाँ भी आवाज़ उठे कि बम्बई की या मुंबई बना दो, लेकिन यहाँ के लोग जो थे ना, वी आर हैप्पी विद द जम्मू। लेकिन फिर भी यहाँ हमारा जू बन रहा है, उसका नाम जम्बू जू लिखा है, जम्बू जू, ताकि थोड़ा सा पता लगता रहे लोगों को कैसे हमारे जो होती थी ना, अगर कहीं लड़ाई तो हमारी होती थी यहाँ पंजाब में, तो लाहौर के वहाँ था राजा रणजीत सिंह था, उनकी जो थे उनके साथ हमारी लड़ाई होती थी, उनके सैनिकों के साथ। अब क्योंकि वो भी सिंह थे, यहाँ भी मेजॉरिटी राजपूतों की भी सिंह होती थी, तो नेचुरली लड़ते रहते हैं। जो सिंह होते हैं उन्हें लड़ना झगड़ना ही है। तो बाद में जब रणजीत सिंह ने देखा कि ऐसे तो इनको हरा नहीं सकते, तो क्यों नहीं बिल्ले को बिठा दो दूध के वाले। तो गुलाब सिंह को, जो उसका जनरल था रणजीत सिंह का, उसको ही कहा भाई तुम इनको संभालो, तो बताओ क्या दोगे। मियां डोडा के साथ मैं बता रहा हूँ, मियाँ डिड्डो हुआ ये कि मियाँ डिड्डू ने ही उसको, रणजीत सिंह को इतना तंग कर दिया था कि वो नहीं चाहता था कि यहाँ से वो लगान जाता था ना सामान, कश्मीर से सेब बाकी यहाँ से टिम्बर जाता। पंजाब में, लाहौर में, अमृतसर में आपको पत्थर नहीं मिलेगा, बजरी नहीं मिलेगी, टिम्बर नहीं मिलेगा, वो सारा यहीं से जाता था। अब वो कहते हैं हम अपनी वेल्थ इनको क्यों दें? तो उस सिलसिले में क्या हुआ कि जब वो यहाँ से जाता तब मियाँ डिडो वो लूट लेते थे। उसका कद था मियाँ डिडो का 4 फुट कुछ इंच, तो उसकी तलवार जो थी वो 5 फुट की एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर, और उसकी उनके साथ हमारे जवानों के साथ बड़ी लगती थी। वो कहता था ये जो है गद्दार है, मियाँ डिडो कहता था, तो ये जो सरदारों की गुलामी कर रहे हैं। अब अपनी अपनी सोच होती है। तो जब गुलाब सिंह से बात हुई तो बताओ क्या दोगे, तो मुंह से निकल गया 72 लाख रुपये। आज के जनरल के पास 72 लाख रुपये कैश था, तो उस समय के कहाँ हुआ। लेकिन तो भी अब सब सौदा गुलाब सिंह जी ने, हाँ 72 लाख दूंगा। सौदा कौन करा रहे, मीडिएटर कौन थे, वो थे अंग्रेज। उनका ठीक है, अब 72 लाख में क्या देना है, हमने यहाँ से बजरी देनी है, रेता देना है, टिम्बर देना है, वो इतने साल देना है, तो वो सारा पैसा हो जाएगा। तो ये इसकी जंजर कश्मीर की आपके से कि जब बात की होगी, अब यहाँ देखा कैसे करना, खोज ना, किसी स्टेट को तो आप खरीद सकते हो, उसकी प्रोटेक्शन के लिए फोर्स चाहिए, आर्म्स चाहिए। 72 लाख ब्रिटिशर से लिया था नहीं, ये रणजीत सिंह से लिया था, कुछ पोर्शन रणजीत सिंह की फैमिली को भी दिया होगा, लिया ब्रिटिशर से लिया था। हाँ लिया तो ये ब्रिटिशर। हाँ,
किसने लिया था? ये गुलाब सिंह गुलाब सिंह जी ने दिया था ये। अंकल तो अभी ये कंस्ट्रक्शन कौन करा रहा है ये सारा? ये सारा कंस्ट्रक्शन हेरिटेज हो गया चलिए ना। ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी या ट्रीटी ऑफ लाहौर थी ये? तो ये गवर्नमेंट करा जब रही ये है? JNK फेट 72 लाख में ये थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी या ट्रीटी ऑफ लाहौर थी ये? लाहौर ट्रीटी ऑफ लाहौर थी। तो अंकल ये फिर कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट करा रही है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट करा रही है। और ये जो पैलेस आप बताते हैं अभी खुला नहीं है ये? अभी कंस्ट्रक्शन में अंदर बड़ा गंद पड़ा हुआ है, सफाई नहीं ना, अभी होटल चल रहे हैं। अंकल वहाँ शादी चल रही है मेरे ख्याल से। शादी नहीं है, यहाँ शूटिंग चल रही है। शूटिंग चल रही है। जो आप बोलते हैं मिलियंस ऑफ की क्लोथ्स तो उनको पार्डन किस चीज़ की शूटिंग चल रही है? ओके, मैंने आप लोगों को देखा ना, मेरा स्टूडेंट्स है तो चलो इनसे बात कर ले थोड़ी सी। जो ये मिलियंस ऑफ क्लोथ्स है उसको कोई ले नहीं सकता पार्डन आई एम सेइंग कि जो मिलियंस ऑफ क्लोथ्स आप बता रहे थे हाँ, उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन वो कोई चला नहीं सकता यार। गवर्नमेंट ने कैसे चला मतलब सील्ड है ना वो। सब कुछ, हर चीज़ की इन्वेंट्री बनी हुई है, हर चीज़ की इन्वेंट्री बनी है। और ये हर जो ड्रेसेस है ना, उसमें कितना किला कोटा लगा हुआ है, उसकी सब की बना वो की हुई है, इन्वेंट्री बनी हुई है। चुनाने अब चोरों को तो खैर मना नहीं कर सकते। जो महाराजा गुलाब सिंह जी की थी, ये जम्वाल डायनेस्टी से है ना? जी जी, कुछ कहते हैं कि जंगराल डायनेस्टी है, कुछ नो कहते नो हैं नो, जम्वाल 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 डायनेस्टी। जम्वाल डायनेस्टी क्या है? जम्वाल मीन्स हम जम्बू लोचन के ही फैमिली से हैं, जम्मू के वाल जम्वाल जम्वाल वाल और जम्मू। डोगरा कहाँ से? डोगरा कल्चर है ना? डोगरा हमारा एक अच्छा, कल्चर है। पंजाबी कल्चर हो गया एक। हरियाणा का हरियाणी, हिंदी प्लस पंजाबी कल्चर है। ये है यूपी के लोगों का अपना कल्चर है, ये डोगरा कल्चर है। जम्वाल मतलब राजवंश जो है वो जम्वाल हाँ डायनेस्टी। अब यहाँ ये सिर्फ राजपूत जम्वाल नहीं है, कुछ ब्राह्मण भी जम्वाल है, जो हमारे पुरोहित थे ना, वो भी अपने आप को जम्वाल कहते हैं, लेकिन दे आर नॉट राजपूत। जैसे मैं राजपूत हूँ, मेरा कोई दूसरा दोस्त है वो जम्वाल अपने को कहेगा, लेकिन वो है नहीं, वो ब्राह्मण है। वो हमारे पूजा पाठ जितने जो कल्चर कुल पुरोहित आप आर्मी से निकला? नहीं, मैं चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद मैं III में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में एज एडवाइज़र 5 ईयर रहा। उसके बाद मैं माता श्राइन बोर्ड में वहाँ पर 3 साल में एज एडवाइज़र रहा। एट प्रेजेंट में ये हेरिटेज में जो डॉक्टर कंसी का बेटा जो है, ये आजाद छत्र जी का जो ये पैलेस है, जो होटल है, वो DPS स्कूल जो है, उनका बाग है, उनका मैं एडवाइज़र ऐसे ऑनररी बेस पे। जस्ट टू किल टाइम। अपनी स्टेज में हमने क्या कमाना, कमा लिया जो कमाना था, बस जिसलिए हमारा कल्चर चलता है। तो हम लोग भी, अब मेरी एज इस समय 70 है, तो हम लोग भी ये सादा सादा खाना खाते खाते बढ़ गए। एनीवे, आप लोगों से मिलके बड़ी खुशी हुई। मुझे लगा आप